ये माना गया था कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद जो घमासान उठा था वो थम जाएगा, पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगेगी, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हुआ है। ये घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद आज कैमरे के सामने आए, बोले कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए, मनोनयन नहीं। उधर चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में से एक उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद के खिलाफ लखीमपुर खीरी की कांग्रेस इकाई ने कार्रवाई की मांग की है। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने में ऊर्जा खत्म करने के बजाय बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह निशाना साधने की जरूरत है। एक अन्य पत्र लेखक मनीष तिवारी ने सिब्बल की बात का समर्थन किया। उधर जितिन प्रसाद के करीबी सूत्रों ने कहा कि किसके इशारे पर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहां जाकर थमेगा कांग्रेस का यह घमासान। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रशीद किदवई साहब हैं, साथ ही नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीरजा जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। आज गुलाम नबी आजाद कैमरों पर आए, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो मनोनयन है उससे काम नहीं चलेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा। उस दिन ऐसा लगा था कि जो कार्यसमिति की बैठक हुई सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ चीजें जो है कांग्रेस के भीतर ठीक हुई हैं। देखिए, उस दिन लग रहा था जैसे सोनिया जी ने अंत में कहा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट की बात की कि हम एक परिवार है, और ये भी तय हुआ कि 6 महीने बाद पार्टी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से CWC के बाद धावा बोला जा रहा है उन 23 में कुछ लोगों के ऊपर, उससे लगता है कि कहीं फॉरगिव एंड फॉरगेट तो है नहीं। जैसे कि लखीमपुर खीरी की आपने बात की, जितिन प्रसाद को निकाला जाए, और पार्टी CWC के अंदर एक बहुत ही अजीब चीज हुई थी जिसका ज्यादा नोट नहीं किया गया। वो महाराष्ट्र के एक सदस्य ने कहा था कि हम देखेंगे कि कैसे 3 जो शख्स हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने साइन किया चिट्ठी को, वो कैसे खुलेआम महाराष्ट्र में घूमते हैं, मतलब एक धमकी दी थी, और हाईकमान ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो खैर, आक्रमण जो लीड किया वो राहुल गांधी ने लीड किया, और कहीं ना कहीं हाईकमान की नजर देख के ये सब हो रहा है। उसकी मर्जी के बिना कांग्रेस में नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है जिस तरह से इज्जत से जो चीजें उठाई गई थी, इन लोगों को सुनना चाहिए था और गौर करना चाहिए था, उसके बजाय एक अटैक माना जा रहा है गांधी फैमिली के ऊपर। ये जिन लोगों ने आवाज उठाई वो शरद पवार की तरह नहीं है, उनमें से किसी की मैस बेस नहीं है क्या अलग पार्टी बना देंगे, गांधी परिवार को उखाड़ देंगे। तो जो पानी सिर से गुजर गया है और कांग्रेस की दिशा दिख रही है किस हालात में है, उसको उससे व्यथित होकर लोगों ने सवाल उठाया। मैं रशीद जी यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। जो बात नीरजा जी कह रही है वो 1999 का वाकया याद आता है, जब शरद पवार ने, PS संगमा ने और तारिक अनवर ने बगावत की थी। हमने देखा था कि किस तरह से 24 अकबर रोड के सामने पुतले जलाए गए थे और किस किस तरह की बातें कही गई थी इन तीनों नेताओं के बारे में। अब जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, वो चाहे जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन की बात हो या जिस बात का जिक्र नीरजा जी कर रही है कि वहां कहा गया कि इन तीनों महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को घूमने नहीं दिया जाएगा, तो जो कड़वाहट है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये कोई समाधान की ओर मामला जाता हुआ दिख नहीं रहा है। जी अखिलेश, देखिए, खाली दोनों हाथ से बचती है। जो प्रश्न उठाया गया है वो प्रश्न कोई साधारण नहीं है। वो कांग्रेस की जो राजनीतिक लीडरशिप है उस पर प्रश्न उठाया गया है, और वो राजनीतिक लीडरशिप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब नेहरू गांधी परिवार के पास है। देखिए, जब चुनाव होते हैं, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, इसके बाद बंगाल में चुनाव होने वाला है, असम में चुनाव होने वाला है, इन 23 में से कौन है जो वहां प्रचार के लिए जाएगा या जिसको प्रचार के लिए बुलाया जाएगा? कांग्रेस में देखिए, जो प्रचार का काम है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करते हैं, या फिर जो लोग जैसे नवजोत सिद्धू की बहुत मांग होती है, या नगमा मुरारजी है, या इमरान प्रतापगढ़ी है, इस टाइप के लोग जो शत्रुघ्न सिन्हा आ गए उनके पास, ये शत्रुघ्न सिन्हा है, इस तरह के लोग जिसका फिल्म, क्रिकेट या जो मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस होता है, इन 23 लोगों को अपने क्षेत्र या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा कोई पूछता नहीं है। और ये बात गुलाम नबी आजाद और तमाम लोगों को साफ पता है।
तो ये जानबूझ जो आज जो लोग कह रहे हैं चुनाव की, ये 1975-76 से कांग्रेस में जुड़े हैं। कब चुनाव हुए? चुनाव 91 में हुए। नीरजा जी भी मेरे साथ में थी वहां तिरुपति में। वहां क्या हुआ? जो लोग जीते, नरसिम्हा राव ने जीते लोगों को मनोनीत कर दिया, मनोनीत लोगों को उसमें डाल दिया था इलेक्टेड कैटेगरी में। तो कोई चुनाव होते हैं, पार्टी के चुनाव तो एक बिल्कुल एक रस्म अदायगी होता है। देखिए बात यह है, लेकिन एक चुनाव जरूर हुआ था जो आप भी जानते, जब राजेश पायलट लड़े थे, जितिन प्रसाद के पिताजी लड़े थे, वो तो चुनाव आपने देखा है, हमने देखा है कि उस वक्त जी 97 में केसरी जी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट लड़े, लेकिन फिर भी केसरी जी कमजोर समझे जाते थे शरद पवार के सामने, लेकिन 70-80% वोट मिल गए। और जब जितेंद्र प्रसाद जो थे, जितिन प्रसाद के पिताजी, वो जब सोनिया गांधी के खिलाफ 1999 में लड़े तो 99% वोट सोनिया गांधी को मिले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पार्टी का चुनाव तो वो एक रस्म अदायगी होता है, वो उस तरह का चुनाव थोड़ी ना होता। और गुलाम नबी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इसके मैनेजर रहे। वो ये बात कह रहे हैं तो देखिए इसमें सब पूरा एक राजनीति और एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जी नीरजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संसद का मानसून सत्र जल्दी शुरू होने जा रहा है। कल ही कांग्रेस पार्टी की ओर से कमेटी बनाई गई जो कि सरकार की ओर से अध्यादेश जितने भी आए उनकी छानबीन करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह कि राज्यसभा से जिन 3 लोगों का नाम लिया गया उनकी तो बात अलग है, लेकिन ना तो गुलाम नबी आजाद उसमें शामिल हैं, ना ही आनंद शर्मा उसमें शामिल है। तो यानी अभी से इनको किनारे करने का काम कांग्रेस पार्टी के भीतर शुरू हो चुका है। मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसका सिंपल समाधान था इन लोगों को बुलाना, एक सीनियर लोगों की पार्टी, टाइट ग्रुप का हर मुद्दे को देखना कि कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। ये कहना कि एक षड्यंत्र है हटाने का, जिस स्थिति में आज कांग्रेस है और जिस पीड़ा से कांग्रेसी गुजर रहे हैं, आज ये सवाल नहीं कर रहे हैं कैसे कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। आज सवाल, अगर ऑनेस्टली बात करें लोगों से, सवाल ये उठाया जा रहा है क्या कांग्रेस पार्टी रिवाइवेबल है कि नहीं। इतनी होपलेसनेस आ गई है पार्टी में। तो लीडरशिप को सिंपल चीज करनी चाहिए थी। इतना पर्सनलाइज करके गांधी फैमिली पे अटैक करके इसको बना देना, मुझे जैसे कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, मुझे तो लगता है इस तरह की चीज हो रही है आज कांग्रेस में, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि देश को एक मजबूत अपोजिशन की आवाज चाहिए। राशिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात ये 23 लोग कह रहे हैं वही बात तो प्रियंका जी ने कही थी, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इसमें कहा कि कोई गांधी नेहरू परिवार से बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए। तो फिर इसमें नई बात क्या है? फिर इन पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखिए अखिलेश, देखिए हम क्या होते हैं, कई बार हम लकीर के फकीर हो जाते हैं। जो प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, उस बात का औचित्य सिर्फ 25 मई 2019 से लेके 10 अगस्त 2019 तक था, जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा हो गई। तो वो कहना कि नेहरू परिवार का सदस्य नहीं होगा या उसमें कोई उन लोगों का कोई योगदान नहीं होगा, मतलब कौन अध्यक्ष हो, वो सब बातें गौण हो गई। लेकिन हम जो है वो उसी बात को पकड़े हुए हैं। इसी बात को देखिए, जो कांग्रेस की जो अधिकृत लोग हैं उनको इसी बात का तकलीफ है कि ये लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। और वो सोनिया गांधी ने बिल्कुल नहीं कहा। नीरजा जी ये भी जानती है, कांग्रेस सोनिया गांधी बिल्कुल इच्छुक नहीं थी फिर से अध्यक्षा बनने के लिए। ये तमाम लोगों ने विनती निवेदन करके, और एक वहां वोटिंग भी हुई थी, 150 में से 148 वोटर लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कमान संभाले। तो ये देखिए एकदम से, जैसे सीताराम केसरी जी कहा करते थे कि इनके हृदय में कमल का फूल खिलाया है, मतलब कमल का फूल ना खिला हो लेकिन कुछ ना कुछ एक सोच तो बदली है। ये तमाम लोग यूपीए में मंत्री थे, आधे से ज्यादा जिन्होंने चिट्ठी पर साइन की, तो क्या इनका फेलियर नहीं था 2014 की हार, और अब कर रहे हैं जो 19 के हारने के बाद में। बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण सवाल है जो आगे भी, जिन पर चर्चा लगातार होती रहेगी। नीरजा जी आपका शुक्रिया, राशिद जी आपका भी शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में जो बात चल रही है, निश्चित तौर पर यह बात बहुत दूर तक जाएगी।